हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, जो हमारी कहानी है ईदगाह, क्या क्लास 5 में है, जो पार्ट 5 में हमारी कहानी है ईदगाह, जो हम पढ़ चुकी हैं और बहुत अच्छी कहानी है कि एक बच्चा और उसकी दादी की आपस की स्नेह की है ये कहानी कि बच्चा मेले में जाता है और उस उधर जाते हुए भी सब बच्चे कुछ ना कुछ चीजें खरीदते हैं, लेकिन उसके अपनी दादी के प्रति स्नेह है और इसी स्नेह में वो अपनी दादी को याद रखता है और वहां से वो खिलौने या कोई दूसरी चीजें खाने की बजाय वो वहां से अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लेके आता है। क्योंकि उसको ध्यान आया कि जब उसकी दादी उसके लिए खाना बनाती है, चूल्हे से रोटी उतारती है, उसका हाथ जल जाता है, तो बच्चों वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लेकर आता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बड़ों के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। अपनी जरूरतें देखो कि हमारी जरूरतें है जो चीज हम या उनकी ज्यादा जरूरतें हैं, तो कई बार होती है अपनी जरूरत थोड़ी पीछे करके उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। बच्चों, जो ये कहानी जिसमें लिखी है वो है मुंशी प्रेमचंद जी, यानी कि इस कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी अपनी कहानियों से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध लेखक हुए हैं और इन्हीं की कहानियों पर बच्चों इनकी कहानियां होती है उन पर फिल्में बन चुकी है और बहुत सारे नाटक भी बन चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी हमने पढ़ी थी, बहुत मजेदार कहानी थी और उम्मीद है कि आपको सबको पसंद भी आई होगी और आपने इसको 2-3 बार पढ़ा भी होगा। बच्चों, आज हम करेंगे इसी जो हमारा ईदगाह पाठ है, कहानी है, तो हम इसके आज करेंगे इसके शब्द अर्थ। बच्चों, शब्द अर्थ के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि हम जैसे बड़े बड़े होते हैं तो हमारे शब्दों की है वो हमारे शब्द और ज्यादा बढ़ने चाहिए मतलब है कि हमारे आसपास जो शब्द बोले जाते हैं हमें उसका अर्थ पता होना चाहिए और जब अर्थ पता होगा तो हम उसको वाक्यों में प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे बच्चे छोटा होता है तो गिने चुने शब्द बोलता है, जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो और वो ज्यादा शब्द सीखता है आसपास से। तो ऐसे ही जो हमारे आज ये नए शब्द हैं इस पाठ के, तो वो भी देखो जो हमारे आसपास ये शब्द बोले जाते हैं या पढ़ती हो ये शब्द, तो इनका मतलब क्या है। ठीक है बच्चों, तो ये शब्द अर्थ आप बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे, ठीक है, और बोल बोल कर करेंगे, समझ कर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारे पाठ 5 के शब्दार्थ साफ साफ राइट करना आपको, बोल बोल कर। पहला हमारा मनोहर, क्या है? मनोहर। बच्चों पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी बुक में है ये शब्द और अर्थ हैं ये सभी, और हम इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे कि कहाँ पर कौन सा शब्द का कहाँ पर प्रयोग होता है। ठीक है, आज हम सभी शब्दों के अर्थ करेंगे। हमारा पहला है मनोहर, मन को हरने वाला, यानी कि जिस पर जो हमारे मन को अच्छा लगे या सुंदर, मन को हरने वाला या फिर सुंदर। आज अजय, वाक्य क्या बनाएंगे हम इसका? आज अजय ने एक मनोहर पक्षी देखा, यानी कि बहुत सुंदर पक्षी देखा। ठीक है, सुंदर की बजाय हम क्या लिख देंगे? मनोहर। मन को हरने वाला मतलब जिसको, ऐसा पक्षी जिसको हम बार बार में देखना पसंद करेंगे। ठीक है, सेकंड हमारा दूसरा सुहावना। सुहावना यानी कि सुखद, जो हमें अच्छा लगे। कल मौसम बहुत सुहावना था, यानी कि बहुत अच्छा मौसम था। ठीक है, ज्यादा तेज धूप होती है या गर्मी होती है, ज्यादा सर्दी होती है, वो भी अच्छा, लेकिन जब मौसम जो हमें अच्छा लगे उसको बोलते हैं सुहावना। कल मौसम बहुत सुहावना था। नेक्स्ट है कचोटना। कचोटना होता है बच्चों मन को बुरा लगना। ठीक है, कैसे कचोट रहा था हामिद की दादी का मन कि हामिद अकेला जाएगा, छोटा बच्चा है, तो इसलिए उसके मन को बुरा लग रहा था। ठीक है, छोटा बच्चा, अगर इसके अब्बा इसके साथ जाते तो अच्छा लगता, आज उसके अब्बा होते तो उसके साथ में जाते, आज अकेला नहीं जाता। तो ऐसे उसकी दादी को, अमीना को बुरा लग रहा था, इसलिए अमीना का दिल कचोट रहा था। ठीक है, हम कचोटना इसका अर्थ है मन को बुरा लगना।
वाक्य, हामिद के अकेले मेले में जाने से दादी का दिल कचोट रहा था। दादी का दिल यानी कि मन कचोट रहा था, यानी कि मन को बहुत बुरा लग रहा था। विपन्नता, विपन्नता होती है बच्चों गरीबी या दुर्भाग्य, गरीबी या दुर्भाग्य। तो वाक्य हम क्या बनाएंगे, आपको बोल बोलकर विपन्नता, ऐसे बोल बोलकर वाक्य क्या बनेंगे, मोहन ने अपना बचपन विपन्नता में बिताया, यानी कि गरीबी में बिताया। ठीक है बच्चों। और वो क्या बोलते हैं, हामिद का किस लिए था कि, या फिर उसकी दादी अमीना क्या थी कि विपन्नता में, विपन्नता या दुर्भाग्य, क्योंकि उसका बेटा और बहू दोनों मर चुके थे, इसलिए वो दुर्भाग्य या विपन्नता में थी। पांचवा हमारा परदीप्त, परदीप्त, जल उठना। जल उठना बच्चों, जल यहाँ पानी नहीं है, जल यानी कि जैसे दिए जलते हैं वो है जल उठना। परदीप्त यानी कि जल उठना, इसका अर्थ है जल उठना, जल उठना। वाक्य, दिवाली पर बिजली की लाखों बत्तियां, यानी कि बिजली की लाखों लड़ियां होती है ना, एक साथ प्रदीप्त हो रही थी। दिवाली पर जो बिजली की लड़ियां लगाते हैं ना, एक बार जलती है फिर एक बार बुझती है, उसको बोलते हैं प्रदीप्त होना। ठीक है, दिवाली पर बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो रही थी। आपको बोल बोल कर लिखना है, तभी आपको इसका वाक्य में अच्छे से समझ में आएगा कहाँ पर कब कैसे प्रयोग करना है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड, शब्द है हमारा हिंडोला। हिंडोला मैंने बताया था, एक गोल सर्कल में ऐसे झूला होता है, एक गोल झूला होता है ऐसे, वो एक बार नीचे आता है और जो डब्बे से होते हैं उसमें बच्चे बैठते हैं, और एक बार ऊपर नीचे आता, फिर धीरे ऊपर जाके फिर नीचे आता, इसको हिंडोला बोलते हैं, यानी एक तरह का ये झूला होता है। ठीक है, हिंडोला यानी कि झूला। वाक्य बनेंगे, मेले में साधना हिंडोले पर झूल रही थी। मेले में साधना, इन बिंदियों का ध्यान रखा करो बच्चों, जैसे यहाँ पर बिंदी ही न डोला, हिंडोला, तो ये बिंदी से अक्षरों का अगर बिंदी नहीं लगाओगे तो इसका अर्थ बदल जाता है। मेले में साधना हिंडोले पर झूल रही थी। ठीक है, सातवां हमारा कतार। कतार ये तो पंक्तियां एक के बाद एक ऐसे लाइन में बनना, मतलब ऐसे एक, जैसे एक यहाँ पे खड़ा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, ऐसे एक के बाद एक ऐसे पंक्तियों में, लाइनों में, जैसे असेंबली में होता है ना, सुबह प्रार्थना में, स्कूल में। ठीक है, पंक्तियों में, उसको बोलते हैं कतार। प्रार्थना के समय सभी कतार में खड़े थे। ठीक है, आपने देखा ना स्कूल में असेंबली के टाइम से बच्चे कतार में लाइनों में खड़े होते हैं, और ऐसे भीड़ बना के खड़े होते तो अच्छा नहीं लगता ना। तो जो प्रार्थना करते हैं तो सभी, या फिर सजदे में नमाज पढ़ते हैं तो वो कतार में होते हैं, पंक्तियों में बैठते हैं। नेक्स्ट है बिश्ती, पानी का छिड़काव करने वाला। पानी का छिड़काव करने वाला। ठीक है, पारस ने बिश्ती खिलौना खरीदा। पारस ने बिश्ती खिलौना खरीदा, यानी कि जो खिलौना था वो क्या था, बिश्ती। ठीक है, क्योंकि मेले में इस तरह के ना सिपाही था, वकील था, हाँ ठीक है, और बिश्ती था, तो उसने बिश्ती खिलौना खरीदा। मश्क, मश्क बच्चों इस शब्द को याद रखना, मश्क होता है बच्चों कि रेगिस्तान में ये, जिसको जैसे मटका वगैरह होता है या और उधर टूटने का डर होता है ना, जो मिट्टी का होता है, लेकिन जो चमड़े का होता है उसे तो पानी लीक नहीं करता। ठीक है, तो एक थैला होता है, यानी कि चमड़े का पानी रखने वाला थैला, मतलब एक थैला होता है। अगर कपड़े वगैरह का थैला हो तो उसमें तो पानी निकल जाएगा, लेकिन चमड़े का थैला होता है और उसके अंदर पानी रखते हैं, और ये रेगिस्तान में यूज़ किया जाता है बच्चों, जहाँ पर दूर दूर तक पानी
नहीं होता। तो एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाते हैं यात्री तो वो मश्क रखते हैं, यानी कि चमड़े का पानी रखने वाला थैला रखते, उसके अंदर पानी रखते हैं। ठीक है, क्योंकि रेगिस्तान में तो पानी कम होता है ना, और गर्मी भी खूब होती है, तो प्यास लगती है। तो वो अपने साथ यात्री जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं तो क्या रखते हैं? मश्क। मश्क यानी कि उसके अंदर पानी रखते हैं वो। रेगिस्तान, वाक्य बने कि रेगिस्तान में मश्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको वाक्य में प्रयोग करना भी साथ साथ समझ में आना चाहिए। पृथक, पृथक हो तो बच्चों अलग, बोलते हैं ना कि ये सब चीजें पृथक पृथक कर दो, अलग अलग कर दो। तो हम वाक्य क्या लिखेंगे? हामिद सबसे आगे पृथक चल रहा था, यानी कि सबसे आगे अकेला चल रहा था, अलग चल रहा था। और जो गांव के थे वो तो सभी इकट्ठे आ रहे थे, लेकिन खुशी से जो हामिद वो सबसे आगे अलग चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिजाज। मिजाज अकड़ या घमंड। मिजाज, मिजाज क्या शब्द है? अकड़ या फिर घमंड। ठीक है, बोलते हैं ना वो बहुत ज्यादा अकड़ दिखाता है या बहुत ज्यादा घमंड दिखाता है। घमंड को तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं आपस में, जिसके पास खिलौना आ जाता है या कोई खाने की चीज आती है तो वो अकड़ जाते हैं ना कि मेरे पास ये चीज मैं तेरे को नहीं दूंगा। दूसरों को दिखा दिखा के, खिलौना हो तो दूसरों को भी दिखाते हैं ना, तो छोटे बच्चे आपस में ऐसे करते हैं ना कई बार। तो हम वाक्य क्या लिखेंगे? अनुज के पास खिलौने होने पर वह मिजाज दिखाता है, यानी कि अकड़ दिखाता है। किसी के बच्चे के पास खिलौने आ जाए तो क्या दिखाता है? मिजाज दिखाता है, यानी कि अकड़ दिखाता है। ठीक है, अब हमारे अगले हैं घुड़कियां। घुड़के यानी कि ऐसे कोई दुकानदार है, कोई भी चीज ऐसे डांट देते हैं कि 2 पैसे तो हाथ में है और 5 रुपए की चीज लेने के लिए आप यहाँ पे पूछ रहा है। तो ऐसे ही घुड़कियां यानी बकवास या व्यर्थ की बातें। घुड़कियां किसको बोलते हैं? बकवास या व्यर्थ की बातें। हामिद ने सोचा दुकानदार उसे घुड़कियां देगा, यानी कि उसको धमकाएगा या गुस्सा करेगा कि 3 रुपए तो हाथ में है और 6 रुपए की चीज पूछ रहा है, इसलिए वो बस पूछ के वो जल्दी से आगे निकल गया, कहीं दुकानदार उसे डांट ना दे, बेवजह की बातें ना सुना दे। जब्त स्वयं पर, अब नेक्स्ट आगे जबत स्वयं पर काबू करना। जबत स्वयं पर काबू करना। वाक्य जबत यानी कि कोई भी चीज को मन ललचाए लेकिन अपने मन को कंट्रोल करना, वो चीज पर उसके लिए स्वयं पर कि हाँ मेरे को नहीं लेनी। जैसे हामिद कर रहा था, उसके सामने मिठाइयाँ भी थी, खिलौने भी थे, झूले भी थे, लेकिन उसने अपने वो 3 पैसे बचा कर रखे। राजू, वाक्य क्या लिखेंगे हम? जबत, जबत यानी कि इसका अर्थ क्या है? स्वयं पर काबू करना। राजू, वाक्य बनाएंगे राजू ने मिठाइयाँ देख कर जबत किया, यानी कि स्वयं पर काबू किया, स्वयं पर काबू किया। आगे है हमारे 14वां क्या है? गदगद। गदगद यानी खुशी से प्रसन्न होना, प्रसन्न होना या खुशी से भर जाना। ठीक है, बहुत दिनों बाद माँ अपने बेटे को देखकर गदगद हो गई। बहुत दिनों बाद माँ अपने बेटे को देखकर गदगद हो गई। ठीक है बच्चों, आपको ये तो स्टूडेंट्स आज आपने जो शब्दार्थ किए हैं आप इनको समझ के करिए, साफ साफ लिखिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।